पंडित श्री रामचर्मा आचार्य। लेखक। मित्रों, इस तरीके से इंसान को क्या करना पड़ेगा? कुत्ते के तरीके से अकेला रहना पड़ेगा। और औरत क्या होती है? अरे साहब, धर्मपत्नी को कहते हैं, जिसके साथ शादी होती है। शादी किसे कहते हैं? मौसम को शादी कहते हैं। एक साल एक बीवी से शादी की, अगले साल उसे भगा दिया, दूसरे साल दूसरी शादी कर ली, तब भगा दिया, दूसरे साल दूसरी शादी की। तब आप कितने साल तक जवान रहेंगे? हम 50 साल तक जवान रहेंगे और कोशिश करेंगे 50 औरतें आ जाएं, हर साल एक नई आ जाए और दूसरी चली जाए। बेटे, यूरोप में यही हो रहा है। अब स्त्रियां भी इसी तरह करेंगी। जो बातें मर्दों पर लागू होती है वही बातें औरतों पर भी लागू होती हैं। कोई दाम्पत्य जीवन नहीं है। ये महीने भर पीछे बदल सकता है, 2 महीने पीछे बदल सकता है। आज शादी ब्याह हुआ है, कल तक यह चलेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज सारे यूरोप में यही हो रहा है। पारिवारिक जीवन नीरस तहस नहस। आज गृहस्थ जीवन में क्या हो रहा? माँ बाप किसे कहते हैं? माँ बाप उसे कहते हैं जब तक कि लड़का नाबालिग रहता है, और जब तक वो जिसके सहारे रहता है उसका नाम होता है माँ बाप। जब वह बड़ा हो जाता है तब माँ बाप का बेटे से कोई ताल्लुक़ नहीं है और बेटे माँ बाप से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जानवरों में जब तक बच्चा छोटा होता है उसकी माँ उसका ध्यान रखती है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो सींग मार देती। नहीं साहब, बड़े बच्चे से भी मोहब्बत होनी चाहिए। क्यों? बड़े बच्चे से क्यों होनी चाहिए? छोटे बच्चे को तो नेचर चाहती है, उसका कोई गार्जियन होना चाहिए। नेचर के दबाव से क्या चिड़िया, क्या मेढक, क्या औरत, क्या मर्द, सब दबाव मानते हैं। और जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ मोहब्बत ख़त्म हो जाती है और बच्चे भाग जाते हैं। आज यही तो हो रहा है। मित्रों, आप संस्कृति को ख़त्म कर रहे हैं या करना चाहते हैं? संस्कृति ख़त्म होगी तो हमारा पारिवारिक जीवन तहस नहस हो जाएगा। अगर हमारा बुद्धिवाद जिंदा रहेगा, हमारा अर्थशास्त्र जिंदा रहेगा, तो फिर क्या होगा? अर्थशास्त्र के हिसाब से हमने अपने हरेक ने स्वीकार कर लिया है कि बुढ़ैल बैल को कसाई के यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि बुढ़ैल बैल को रोटी नहीं खिलाई जा सकती। दुनिया को 99% जानवर कसाई के यहाँ चले जाते हैं। दूध देने वाले हो चाहे हल में चलाने वाले हो, दोनों का अंत क्या होगा भाई साहब? दोनों का अंत कसाई के यहाँ होगा। नहीं साहब, खूंटे पर बांधकर खिला दीजिए। नहीं, खूंटे पर बांधकर खिलाने से हमारी जगह गिरेगी और चारा खराब होगा। फिर नए जानवर हम कहाँ से पालेंगे? इनको हम भूसा कहाँ से खिलाएंगे? इनकी एक ही रेमेडी है कि इन बूढ़े जानवरों को, चाहे वो गाय हो चाहे वो बैल हो, दोनों को ही कसाई के यहाँ जाना चाहिए। आजकल बिल्कुल यही हो रहा है। बूढ़े होने पर 99% जानवर कसाई के यहाँ जाते हैं। 1% अपनी मौत मरते हैं हो तो बात अलग है। संस्कृति के अवज्ञा के दुष्परिणाम। मित्रों, अगले दिनों में क्या होगा? अगले दिनों में बुद्धिवाद आएगा। और क्या आएगा? अर्थशास्त्र आएगा। अर्थशास्त्र क्या कहेगा? अर्थशास्त्र ये कहेगा कि बूढ़े बाप को कसाई खाने भेजना चाहिए। कसाई खाने? हाँ बेटे, इसके लिए कसाई खाने से अच्छी और कोई जगह नहीं हो सकती। ये जगह घेरता है, रोटी खाता है, घर में खांसता रहता है, थूकता है, बेकार परेशान करता है, बूढ़ा हो गया है, अकल खराब हो गई है, घर वालों की नाक में दम करता है। इसलिए क्या करना चाहिए? इसको सीधे कसाई खाने भेजना चाहिए। चाइना में यही प्रयोग हो रहा। बूढ़े आदमियों को ले जाते ही कि चलिए हम आपको बूढ़े खाने में रखेंगे, वहाँ बहुत आराम है, आप इस गाड़ी में बैठिए। फिर आपको ले जाते हैं, वहाँ ले जाते और कहते हैं कि आप ये भर्ती हो जाइए। देखिए कैसा अच्छा इंतज़ाम है। अच्छा, आइए बैठिए। 10-5 दिन वहाँ रखा, फिर दूसरी जगह लेकर गए, एक इंजेक्शन लगा दिया। वो बूढ़ा कहाँ गया?
उसका ट्रांसफार्मर कर दिया और अब वो दूसरे कैंप में चला गया। बच्चों ने पूछा, हमारा बुड्ढा कहाँ है? बुड्ढा जहन्नुम में चला गया। अब क्या होना? यही होना। आप में से तो कोई बुड्ढा तो नहीं है। अच्छा, अभी नहीं है तो थोड़े दिन बाद हो जाएंगे। ये क्या हो गया? जब संस्कृति की सीता चली गई और वापस नहीं आई तो हरेक को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। किसके लिए बेटा नीलाम करेगा? ये बुड्ढा बिकाऊ है। कोई कसाई हो तो ले जाइए। अगर कोई नहीं लेगा तो गवर्नमेंट खरीद लेगी और इसका राष्ट्रीयकरण करेगी। इस बुड्ढे को फिर बुड्ढे कहाँ जाएंगे? फांसी घर में। तैयार हो जाइए, भैया आते हैं। अब यही होगा तो आप संस्कृति को ख़त्म कर रहे हैं। संस्कृति रावण के मुंह में चली गई तो क्या होगा? बिल्कुल यही होगा जो अभी बताया है। बेटे, अर्थशास्त्र हमको यही सिखाता है। इकोनॉमिक्स हमें यही सिखाती है। जो बेकार चीज़ें हैं, वाहियात चीज़ें हैं, उनको नीलाम कर दीजिए, उनको हटा दीजिए, यहाँ जला दीजिए। बेकार की चीज़ का हम क्या करेंगे? बुढ़े आदमी का क्या होगा? उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। माँ का क्या होगा? कसाई खाने जाएगी। बाप भी कसाई खाने जाएगा। बेटे, अगले दिनों यही होगा। अगर हमारी संस्कृति को ख़त्म करते हैं तब ऐसे होंगे बेटे हमारे। मित्रों, अगर संस्कृत खत्म होती है तो अर्थशास्त्र, बुद्धिवाद, समाजशास्त्र, समाजशास्त्री मान सकते हैं। ये सारे के सारे भौतिक चिंतन लोगों के सामने मुसीबतें पैदा करेंगे। गृहस्थ जीवन को, दाम्पत्य जीवन को ख़त्म करेंगे। बच्चों का भविष्य ख़त्म करेंगे। बच्चों का लगाव माँ बाप के प्रति नहीं होगा। माँ बाप का लगाव बच्चों के प्रति भी नहीं होगा। बुढ़ा अस्पताल में बीमार पड़ा है, छपे हुए कार्ड आते हैं, जैसे ब्याह शादी के कार्ड आते हैं। उन पर लिखा रहता है कि डियर फादर, आप बीमार हैं। नीचे छपा हुआ है सो एंड सो। आपकी बीमारी का समाचार जानकर हमको बहुत दुख हुआ। भगवान आपको जल्दी अच्छा करे। बस योर्स और नीचे साइन कर दिया और 15 पैसे का टिकट चिपका दिया। कार्ड पर अस्पताल का वार्ड का नंबर डाल दिया। बुढ़ा सारे मरीजों को कार्ड दिखाता है। देखिए, हमारे बेटे की चिट्ठी आई है। देखिए, हमारे बेटे की बहुत सिंपैथी है, हमारे लिए बहुत शुभकामना करता है। और आपका बेटा, हमारे बेटे को भी चिट्ठी आ गई। 25 पैसे वाला कार्ड उसने भेजा है। और देखिए साहब, हमारे बेटे ने 40 पैसे वाला कार्ड भेजा है। अच्छा तो आपके बेटे की मोहब्बत ज़्यादा है और आपके बेटे की कम है। सेवा करने नहीं आया, किस बात की सेवा करने आएगा? आपने बहुत सेवा की है, वो भी सेवा करेगा। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो सब्सक्राइब करा है उसको तहे दिल से धन्यवाद।